सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से लेके आ गए हैं बेस्ट हॉरर स्टोरी जो काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज और पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश किया। हमारे लिए लातूर शहर अनजाना था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान चुके थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी गांव में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ के सिवाय कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसीलिए रात में लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए वो जगह बिल्कुल सुरक्षित थी। और उस रात पूर्णमासी की रात की मौसम थी। जंगल अच्छा था, इसीलिए मैं सूरज के साथ में कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हूँ। रात के 11 बजे कामी गांव के जंगल में हम दोनों दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था, जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना पुल था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था एसटी जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों उस पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी में पानी बह रही थी और कोमल हवाएं भी चल रही। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल में भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर बहने वाली हवाएं भी अचानक रुक गई। नदी का पानी जैसे थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक टिटोरी भयंकर आवाज में ती हुई मंडराने लगी, मानो वो जैसे कह रही थी, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने बोला, सूरज, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटोरी का चीखना और मंडराना हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज ने बोला, अरे भाई, कुछ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो दिखने में सुंदर ही लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसके तरफ देख ही रहा था कि उतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने बोला, सूरज, अपने पीछे देख तो वो औरत क्या कर रही। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज ने बोला, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मेरे दादाजी खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली, पर वो मैं ही था जो उन्हें फांसी पे लटकते हुए देख रहा था, क्योंकि मैं तो छोटा था और मुझे कुछ भी पता नहीं था ये सब के बारे में। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसके तरफ भागा, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, और चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहां से, गिर जाओगी। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा।
वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख भी रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर सूरज अपनी टी-शर्ट उतारा और पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। मैंने उसके हाथ पकड़ के उसे बहुत रोकने की कोशिश की, वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वो औरत उसे कहीं भी दिखाई दे नहीं रही थी। उसने सोचा कि वो औरत डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने अपने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोले तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ ही देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, तभी मुझे लगा ये औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया। तभी वो चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा और वो चुड़ैल ने जैसे मेरे तरफ देखा, मेरा सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और उसकी आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथुनी। उसके नोकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकल चुके थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नोकीले थे। चुड़ैल ने बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सूरज भी पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से नीचे से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर-फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पेट में ही पेशाब कर दिया। चुड़ैल ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जाऊंगी। जब मैंने यह सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे अब एहसास हो गया था कि वो अब नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल ने उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो बुलबुले भी निकलने बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकार रहा था। इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिए और मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैं तभी समझ गया कि चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो हादसा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखें के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। 4-5 लोगों से मैं घिरा हुआ था। वो लोग मुझे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैंने उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा, पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से चुड़ैल का साया था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज के ज़माने में एक अंग्रेज ऑफिसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के गांव में फैल गई थी, इसलिए सुंदरा से गांव के कोई भी औरत बात नहीं कर रही थी, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है।
गांव के लोग हर दिन उसे ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। तब सुंदरा अपने घर चली गई। कामी गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारे बेइज्जती सहनी पड़ी। वो हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ चुकी थी। इसीलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपने शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुष या लड़कियों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसीलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कियों का अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव वाले एसटी चर्च ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल को दिखाई नहीं दिए। इसीलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था। सो हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो ऐसी धुआंधार स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो।